नमस्कार। माहौल क्या है आज फिर दिल्ली के कनॉट प्लेस से। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में समझौता हुआ, आपको पता ही है। अभी सारे उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं हुए। 4 सीटें ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना है। बीजेपी बीजेपी ने वहां कैंडिडेट दिए हैं, लेकिन आज मसला कुछ और। आपने खबर देखी होगी कि मध्य प्रदेश से 24 साल लगातार कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रहे सुरेश पचौरी, केंद्रीय मंत्री भी थे, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। संजय शुक्ला, जो कि हाल ही के 3-4 महीने पहले चुनाव में मध्य प्रदेश के इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के तमाम मंत्री और यहाँ तक कि उनके एक करीबी और वरिष्ठ मंत्री, वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तो देश भर में दूसरी पार्टियों के लोग जिस तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी में आते जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र चेहरा अलग होने की बात दूसरे पार्टियों से करती थी, क्या सारी पार्टियों की तरह हाल भारतीय जनता पार्टी का भी हो रहा है? और लोगों के इस तरह से बीजेपी में पलायन को देश के आम लोग क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, माहौल क्या है, मैं आज इसी पर चर्चा होगी। तो अंकल, आप क्या करते हैं? मैं एक चाय की दुकान पर हूँ यहाँ शाम को कनॉट प्लेस। रिटायर हैं। सरकारी नौकरी में थे? नहीं, प्राइवेट नौकरी में करते, फिर अपना बिजनेस किया, फिर आजकल कुछ नहीं करते। हमारे बच्चे करते हैं, हम तो मौज करते हैं। ठीक है, जिसके बच्चे अच्छे निकल गए वो तो मौज ही करेगा। मौज ही करेगा। हाँ, एक बच्चा बाहर है, बाकी दोनों इधर ही है। तो एक बात ये बताइए, आप भी खबर देख रहे हैं आजकल रोज बीजेपी में दूसरी पार्टियों के लोग जो शामिल हो रहे हैं, खासकर कांग्रेस तो लग रहा कांग्रेस के लोगों को ये लग रहा है कि बीजेपी में जाएंगे तो जीत जाएंगे। कांग्रेस शायद अभी इतनी पावरफुल नहीं हुई है कि जीतने की उसकी जगह बन सके, लेकिन ये है गलत। अगर कहीं गलती से ये बीजेपी हार गई इस दफ़ा सीट, मतलब पार्टी पावर नहीं बनी, तो फिर ये दौर जो है वो उल्टा शुरू हो जाएगा। बीजेपी में जो गया शायद लौट के फिर वापस आएंगे। ये हमारा मानना है। ये नहीं है। हाँ। बात ये है कि अगर देश में कांग्रेस के खिलाफ या विपक्षी पार्टियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला, उसे लोगों ने पसंद किया, उसे चुना और ज़रूरत से ज़्यादा सीटें 2 बार लगातार दी, तो फिर उसे उन पार्टी के लोगों की ज़रूरत क्यों पड़ रही? किस पार्टी के लोग? हाँ, ये बात ठीक है। ये इसका मतलब है कि अंदर से वो मरे हुए हैं, मतलब वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने शो कर रहे हैं। इसका बीजेपी अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसको दूसरों को मिलाने की क्या ज़रूरत पड़ी है? जो वहाँ आपकी पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी सीटें जीत सकते हो, 400 के पार कह रहे हो, तो फिर दूसरों को क्यों अपना छोड़ो, उनको लेने की क्या ज़रूरत है? आप अरे जब दूसरा दरवाज़ा खटखटा। अच्छा, दूसरी बात, जितने बीजेपी में आ रहे हैं वो सब कह रहे हैं कि राम मंदिर, राम लल्ला, और उनके निमंत्रण में अब सुरेश पचौरी, जो कि 4 बार फुल टाइम 6-6 साल का 4 कार्यकाल उन्होंने कंप्लीट किया, वो क्या कह रहे हैं? राम मंदिर का आमंत्रण ठुकरा दिया कांग्रेस, अंदर से पीड़ा हो गई हमारी, इसलिए हम आगे बीजेपी में। ये तो बहाना है। राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिया तो ये कोई बुरी बात है? वो तो उनकी मर्जी है। भाई यही है, आप ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी। आप क्या बोलना चाहते हैं? मेरा कहना यह है कि सतना लोकसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से 3 बार लोकसभा सांसद गणेश सिंह पटेल रहे, और उनको गणेश सिंह पटेल को विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया और विधानसभा के चुनाव में हार गए। मैं गया। बताइए एक बात ये बताइए, एक लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 8 या 10 विधानसभा मिला करके एक लोकसभा क्षेत्र है वहाँ का, तो जो लोग अपनी एक विधानसभा सीट में हार गए, तो क्या अब ऐसा व्यक्ति क्या लोकसभा का चुनाव जीत सकता है? उनको तो टिकट दिया, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर ये EVM हटा दिया जाए ना मशीन, तो सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। बीजेपी के बहुत खिलाफ है पब्लिक। घंटा बजाने के लिए पूरे देश के पब्लिक को घंटा बजाने से लोगों को रोजगार नहीं मिल जाएगा। समझ गए? अरे एक बात ये बताइए, एक मिनट बात सुनिए। ये दिल्ली है, ये दिल्ली का जो NDMC एरिया है, ये कॉमनवेल्थ गेम के टाइम में शीला दीक्षित ने इसको दुल्हन की तरह सजा दिया था, इस एरिया को। G20 के टाइम में इन्होंने NDMC एरिया को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की।
इस एनडीएमसी एरिया के अंदर रेहड़ी पटरी वाले भी लोग इसी एरिया के अंदर बैठे हैं। रेहड़ी पटरी वालों की दुकानों को स्मार्ट तरीके से क्यों नहीं बनाया? मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अगर ये ईमानदार और असली देशभक्त होते तो एनडीएमसी एरिया के अंदर एनडीएमसी और रेहड़ी पटरी अपना खाली मसला लेकर के एक मिनट शांत रहो।